हम दरभंगा ही नहीं पूरे देश भर का भ्रमण कर रहे हैं। उसी भ्रमण के क्रम में आज दरभंगा में राम बाबू जी ने कार्य समिति की बैठक बुलाई है और दरभंगा की समस्या को भी हम लोग सुनेंगे। सुनने के बाद जो देश स्तर पर होगा देश स्तर पर उठाया जाएगा, प्रदेश स्तर पर होगा प्रदेश स्तर के हमारे प्रदेश के नेता बैठे हुए हैं। इधर प्रदेश के कोषाध्यक्ष धर्मेंद्र जी हैं, उपाध्यक्ष रामचंद्र मिश्र जी हैं, हमारे बगल में मीडिया प्रभारी हैं, राष्ट्रीय कार्य समिति के मेंबर हीरालाल प्रसाद यादव हैं, हमारे राम बाबू जी प्रदेश के उपाध्यक्ष हैं। तो इन लोग के द्वारा जो बिहार की मामला होगा बिहार में उठाया जाएगा और अपनी मांगों को दबंगता से वहाँ पर रखा जाएगा। इसलिए रखा जाएगा कि जिस समय कोरोना काल शुरू हुआ, ये देश के प्रधानमंत्री को लेकर सभी लोग को ये समझ में नहीं आता था कि गरीबों का अनाज कैसे पहुंचाया जाए। वैसे विकट परिस्थिति में हमारे विक्रेता से ही नहीं अपितु कोई भी जनता एक दूसरे से मिल नहीं पा रहा था। वैसे परिस्थिति में ये सरकार ने ऐसे संकट हम लोग के बीच पैदा किया और ई-पॉस मशीन से हम लोग के द्वारा वितरण कराया गया। वितरण कराने के बाद हम लोग ही ने जो सेना बॉर्डर पर काम करता है तो हम सुरक्षित रहते हैं। उसी टाइप से पूरे बिहार ही नहीं अब तो पूरे देश के डीलरों ने उस सेना की तरह काम किया और उन उपभोक्ताओं को घर घर तक अनाज पहुंचाने का काम किया। लेकिन ये सरकार हमको पुरस्कृत करने के बजाय आज भी जांच करके हमको अपमानित करने का काम करती है। ये सरकार का ये स्पष्ट आदेश था कि हम आपको 70 रुपया कमीशन देंगे आपके वितरण करने के बाद, लेकिन अभी तक उसको भी नहीं दी है। पूरे देश भर में मात्र दी है तो 2 महीना का ही दिया है, जबकि हम 9 महीना तक वितरण इसको किए। किसी स्टेट में 1 महीना का भी मिला है। उसी प्रकार से ई-पॉस मशीन में इतना खामियां आ गया है कि ई-पॉस मशीन में चना और प्रधानमंत्री का फ्री वाला जो गेहूं चावल मिला उसको अगर हमको कहीं से अगर मिला 5 कुंटल चना मिला है तो उसको 5 गुना 7 गुना लोड कर दिया बिना एसआईओ के, बिना एसआईओ का मैंने लोड कर दिया गया। हमको मिला ही नहीं, मिला 1 कुंटल और उसको 5 कुंटल का लोड माने 5 गुना लोड कर दिया गया। कहीं कहीं पर ऐसा भी मिला कि उनके खाद्यान्न जो है गेहूं और चावल को भी 3 से 4 गुना 5 गुना भी लोड कर दिया गया। लगातार हम लोग बिहार प्रदेश के स्तर पर हम लोग सचिव को भी लिख कर देते रहे जो इसको समाप्त किया जाए, इसको हटाया जाए, जो मिला है आवंटन वही चलाया जाए। लेकिन अभी तक सरकार ने के तरफ से कोई पहल नहीं किया है। अगर इन तमाम जो 8 सूत्री मांग हमारा भी पहले बिहार सरकार के समक्ष लंबित है, भारत सरकार के समक्ष हमारा 5 सूत्री मांगे लंबित है। वो मांग है कि भाई सरकारी सेवक का दर्जा पूरे भारतवर्ष के डीलर को दिया जाए और उतने ही तौलने वाले मजदूर को भी दिया जाए जो हमारे कदम में कदम मिलाकर साथ में तौलने का काम किया है। अगर आप इसमें भी कोई अड़चन जैसे आयु से आता है तो ऐसे परिस्थिति में 50,000 को हम लोगों ने मांग रखा था कि विक्रेता को दिया जाए और 30,000 उतना ही तौलने वाले यानी 5.5 लाख के करीब हमारे विक्रेता हैं तो उतना ही तौलने वाले हमारे मजदूर हैं। इधर पूरे भारतवर्ष में सरकार ने एक और चीज उलझा के रखा है कि हम अकेले काम करते थे, मजदूर रखते थे, लेकिन 2-2 नमनी रख दिया गया जिससे हमारे विक्रेताओं को और परेशानी बढ़ी है और इसलिए कमीशन से हमारा काम चलने वाला नहीं है। हम लोग पूरे भारत के डीलरों को इकट्ठा करके अगर सरकार ने हमारी जायज मांगों को नहीं मांगा तो हमारा 2 विकल्प हमारा चलेगा। एक तो हम लोकतांत्रिक तरीके से सरकार को हम लोग घेरेंगे धरना प्रदर्शन के माध्यम से, और बहुत विधायक इस बार आए हैं जो उन लोगों ने कहा है कि आपकी जायज मांगों को विधानसभा और बहुत सांसदों ने कहा लोकसभा में हम लोग इसको उठाएंगे, वहां तक हमारी लड़ाई है। और दूसरी जो हमारा कोर्ट का मामला अगर ये नहीं मानती है तो कोर्ट में भी जाने का काम अभी करेंगे। अभी हम लोगों ने एक दायर किया है केस जो ये सरकार कही थी कि आप पॉस मशीन से जब बांटिएगा तो हम 17 रुपये अलग से कमीशन देंगे, लेकिन जब हम लगातार 1 साल से ऊपर से हम वितरण कर रहे हैं लेकिन इस 17 रुपया कमीशन हमको नहीं दे रही। पिछले हम लोग मार्च में
हीरालाल प्रसाद यादव जो हमारे हैं राष्ट्रीय कार्य कमेटी सदस्य, इनके द्वारा हम लोगों ने हाई कोर्ट में एक केस कराया है, जिसको हमारा टोकन नंबर प्राप्त हो गया है। और कोरोना के चलते चूंकि ये मान के चला जाए जो हमारा कोर्ट भी बंद रहा है, इसलिए कागज आगे नहीं बढ़ा है। 2-3 केस इस लेवल बिहार में करेंगे और जरूरत हम लोग को महसूस हुआ तो सुप्रीम कोर्ट में भी हम लोग इसको केस कोर्ट में भी। आपने बहुत अच्छा सवाल किया कि धरना प्रदर्शन ने भी किया, आपने तमाम चीज। तो देखिए एक पीडीएस का ही नहीं, पूरे बिहार में आप देखते हैं हर वर्ग पर जब शोषण होता है, हर जोड़ों जोड़ का टक्कर में हम लोग संघर्ष करते हैं, अपनी बात को लोकतांत्रिक तरीके से हम लोग उठाते हैं और ईमानदारी से काम करने के बाद भी हमको कुछ बिचौलिया लोग के जो चूँकि डोर स्टेप पर है, अन्य जगहों पर है, कुछ हमारे लोग भी हैं, कुछ हमारे लोग हमारे बीच के लोग भी हैं जो इसको कमज़ोर कर रहे हैं, जिसको हम लोग निश्चित रूप से हम लोग संगठित होकर उसकी लड़ाई लड़ेंगे। आपने बहुत अच्छा सवाल उठाया कि भाई बहुत जगह से आपको देने के लिए आपको 30 किलो 35 किलो का बोरा होता है, कोई 45 होता है, 2 किलो कम दिया जा रहा है। तो हमारा जो सुप्रीम कोर्ट के जो बादवा साहब थे, जो रिपोर्ट आया था कि हमारे डोर स्टेप डिलीवरी को पूर्णतः वहाँ पर लागू किया जाए, श्रीकांत लाभ जी ने इस लड़ाई को लड़ा था और वो आया तो बहुत जगह पर हमारे विक्रेता बहुत कम संख्या में तौला के लेते हैं। अधिकांश लोगों को बाध्य किया जाता है डोर स्टेप के द्वारा, अन्य लोगों के द्वारा, जिस पर हम लोग सरकार के समक्ष रखे हैं। सरकार की ओर से हमें सिर्फ आश्वासन ही मिला है, इसको धारदार तरीके से हम लोग को लड़ने की जरूरत है। सबसे अच्छी बात आपकी लगे कि आप भी एक जन वितरण दुकानदार हैं। एक माँ ही अपने बच्चे का बेहतर भविष्य सोच सकती है, समझ सकती है, इसीलिए आप भी जन वितरण प्रणाली से जुड़े हुए हैं तो इसका बेहतर भविष्य सोच सकते हैं। आपको अगर किसी ने कहा है तो ये जान लीजिए, 2017 के हम लोग दिसंबर में हम लोगों ने चुनाव कराकर वरुण सिंह जी से, हमारे अध्यक्ष नहीं है, हमारे अध्यक्ष असलम मोहम्मद असलम जी अररिया से आते। तो वरुण कुमार जी कौन? वरुण जी डीलर नहीं है था। हम लोगों ने राजगीर में जब चुनाव कराए, हम लोगों ने उसमें वो लोग नहीं थे। अब वो क्या है वो भी कहते हैं कथा कथित जो हम ही हैं, उस पर हमको जाना नहीं है। हमारा जो लड़ाई जब हम लोगों ने जो राजगीर में चुनाव कराया तो हमारे प्रदेश के अध्यक्ष भाई असलम साहब हैं और प्रदेश के महामंत्री मिथिलेश कुमार जो जहानाबाद से आते हैं वो हैं। उसमें हमारी देखिए यहाँ पर रामचंद्र बाबू उपाध्यक्ष हैं, हमारे इधर कोषाध्यक्ष प्रदेश के हैं धर्मेंद्र पासवान जी हैं, राम बाबू जी हमारे उपाध्यक्ष हैं। इसी तरह से आपके वीरेंद्र जी जो हैं ये हमारे मीडिया प्रभारी वहाँ के हैं। अब वरुण जी कथा कथित ये कहा कि लोग को ठग रहे हैं, इस पर हमको कोई जवाब इस पर नहीं देना है। इसलिए नहीं कि हमारे ग्रुप से ही नहीं, हमने जो राजगीर में जब श्रीकांत लाभ जी को मरने के बाद जब चुनाव हुई थी और लाभ जी प्रदेश के महामंत्री भी थे और देश के मंत्री भी थे, महामंत्री थे, तो देश लेवल पर जब दिल्ली में चुनाव हुआ तो उस पद पर हमें बनाया गया और हमने तत्क्षण 3 स्टेट को हम लोगों ने चुनाव, झारखंड को कराया, बिहार को कराया, हरियाणा को कराया। तो इसमें हमने राजगीर में 17 में जो हमारा जो चुनाव हुआ और पिछले साल भी जो 15 मार्च को जो चुनाव हम लोगों ने वैशाली में कराया, वो वरुण जी नाम का कोई आदमी को आप ही के माध्यम से हम लोग सुनते हैं कि वरुण जी और व्हाट्सएप पर उनका चलता रहता है, उनसे हमारा कोई मतलब नहीं है। वो किसी का एजेंट होंगे, ये अब वही बता सकते हैं, हम उन पर टिप्पा टिप्पणी नहीं करेंगे। खास करके पॉस मशीन पर में जो दिया गया है वह चना या PMGY का चावल वह अत्यधिक चढ़ा दिया है पॉस मशीन में और वह सामान विक्रेताओं को मिला नहीं, खाद्यान्न मिला नहीं और वह चढ़ा दिया है, जिसके कारण अभी क्या करता है कि गलत अलॉटमेंट कर रहा है और विक्रेता को सही गलत अलॉटमेंट नहीं दिया है, समझे। तो एडिशनल के लिए जो है एक बात जोगिंदर बाबू